हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री का हमने बेसिक एक क्लास की है। आज क्या करेंगे, आज की क्लास में हम ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में ना। जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर बहुत ही बड़ा एक हिस्सा होने वाला है। और किसी भी क्वेश्चन को एक जल्दी हल करने का तरीका है कि ट्रिपलेट आपको याद हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है ना। देखो, त्रिकोणमिति के अंदर मेरे दोस्त देखो, ट्रिपलेट आपको मैं बता रहा हूँ। ट्रिपलेट होता क्या है, यानी पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक होता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को जो आपको प्रूव कर दे, यानी पाइथागोरस प्रमेय है उसको जो प्रूव कर दे वही आपके त्रिक होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं यहाँ पर कि ये मेरी 13 है, ये मेरी 5 है, ये 12 है। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इसको जो प्रूव कर दे वही हमारे पाइथागोरस त्रिक होते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस में आधार का 5 का स्क्वायर। तो ये 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो ये भी 169 इज इक्वल टू ये भी 169। तो प्रूफ हो गया ना दोनों से, है ना। तो मेरे दोस्त ये क्या है, ये 5 12 13, ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक हुई, ये ट्रिपलेट हो गई। ऐसे ही ट्रिपलेट हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे कि हमारे को भुजा दे दे। पिछली क्लास में मैंने ये चीज आपको अच्छे से बताई थी, है ना। तो आज देखिए, डायरेक्ट मैं आपको ट्रिपलेट बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपके याद रखने, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, तो नोट कर लो आप। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। अच्छे से नोट करना है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे है 12 35 37। इसमें बड़ी वाली जो भुजा है ना मेरे दोस्त, वो क्या है, कर्ण आपकी। 12 35 37, 13 84 85, 13 84 85, 14 15 16, 16 63 65, 16 63 65, 20 21 29, 20 21 29, 28 45 53, 28 45 53। आगे नोट करिए 36 56 65, 36 56 65। ये आपको याद रखने हैं। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको होनी चाहिए मैथ को, जब भी मैथ पास कर पाओगे। 36 77 85, 36 77 85, 39 80 89, 39 80 89, 48 55 73, 48 55 73। और आगे नोट करिए 65 72 97, 65 72 97। तो मेरे दोस्त, ये ट्रिपलेट अगर आपको याद होंगे, है ना, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारा काम बहुत हमारा आसान होने वाला है। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। एक बार इसको देख लो और इसको कॉपी में नोट करो आप अच्छे से, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए।
ये ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं मेरे दोस्त, है ना। अगर याद नहीं होते हैं तो इसका एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा तरीका, कि वैसे आप तुरंत निकाल भी सकते हो, है ना। वैसे आप तुरंत निकाल भी सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, जैसे मेरे को याद है आपको भी होनी चाहिए। अगर ये आपको याद हो गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप तुरंत चीजों को हल करना सीखोगे, है ना। और तुरंत आप बता दो कि ये होता है ना। मैं आपको ट्रायंगल बना के दे दूंगा कि इसकी भुजा क्या होगी, तो आप तुरंत बता दो कि सर ये हो, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा, ध्यान रखना। जैसे 90 डिग्री और इसी 29 है मेरी, मैं पूछ लिया ये कितनी होगी, तो आप तुरंत बता दो कि 21 29 यानी 20 21 29, ये 20 होगी, तुरंत बता दो। और आप निकालने बैठोगे इसका स्क्वायर इसमें से इसका माइनस करके रूट निकालोगे तो टाइम लगता है मेरे दोस्त, है ना। वहां पर टाइम लगता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छे से नोट कर लो और इसको आप बार बार लिखने की कोशिश करना, बार बार लिख लिख के याद करना। जब आप चीजों को बार बार लिख के याद करोगे ना, तो अच्छे से समझ में आने वाली है आपको, है ना। बार बार चीजों को लिखना है और बार बार देखना है। तो ये ट्रिपलेट मेरे दोस्त आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होने वाले हैं आपके लिए। सारे ट्रिपलेट मेरे दोस्त अच्छे से आपको पता होने चाहिए, है ना। देखिए मेरे साथ बोलना, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है मेरे दोस्त, है ना। तो आगे देखना, आगे हम क्या करने वाले, इसको आप एक बार नोट कर लो अच्छे से। अब देखिए कि ये वह ट्रिपलेट है, ध्यान रखना, जिसमें आप देखो ये जो बड़ी भुजा है ना सबसे, वो क्या है यहाँ पर कर्ण है, और हमेशा ध्यान रखना बड़ी भुजा हमेशा फिक्स होगी जगह यहाँ पर। ये जो बड़ी भुजा है ना इधर, ये वाली, ये भुजा, ये फिक्स हमेशा कर्ण है, ये फिक्स हमेशा कर्ण है, इसके सामने वाली ये फिक्स हमेशा कर्ण है, ये फिक्स हमेशा कर्ण है, ये सभी में कर्ण है, ये सभी क्या है, कर्ण है मेरे दोस्त, है ना। ध्यान रखना हाइपोटेनस है और ये फिक्स है। ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है। जो सामने वाली भुजा, जो एंगल हम फाइंड करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ये पता होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और ये ध्यान रखना कि कर्ण का मान यहाँ क्या है, 100 से कम है, वो ट्रिपलेट है यहाँ पर। कर्ण का मान 100 से कम, यानी कर्ण का मान जब 100 से कम है ना, वो वाले ट्रिपलेट है मेरे दोस्त, है ना। जब कर्ण का मान 100 से कम है, वो वाले ट्रिपलेट है। देखो सभी में हाइपोटेनस आ रहा है ना आपका कर्ण, वो हमेशा क्या है यहाँ पर देख लो कि 100 से कम है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब मैं बता दूं कि और भी ट्रिपलेट होते हैं। अगर मान लो कोई भी ट्रिपलेट आपको याद नहीं है और आपको भुजाएं दे दी, सबसे छोटी भुजा पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी भुजा है, तो आप निकाल पाओगे फिर। देखिए कि कर्ण का मान लो 100 से अधिक हो, है ना, सबके लिए लागू होता है वो रूल। जैसे कि मैं बोल दूं कि ए सबसे छोटी भुजा हो तथा विषम हो, ए सबसे छोटी भुजा हो और विषम हो, कि मैंने जैसे ले लिया आपके लिए 15, है ना। तो यहाँ पर देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ए सबसे छोटी भुजा हो और विषम हो, तो आपको ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये ट्रायंगल ट्रायंगल में यहाँ पर होंगे मतलब, जो आपका समकोण त्रिभुज है,
तो ये भुजा ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये कैसे भी हो सकती है, ये लेकिन ये फिक्स है, ए स्क्वायर प्लस 1/2 ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी ना। तो यहाँ पर ए क्या है, देखो ए सबसे छोटी भुजा तथा विषम है, ए सबसे छोटी भुजा है और विषम है, और उसके लिए ट्रिपलेट ये होता है आपका, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर आप ए का मान रखोगे ना, जिससे मैं रख दूं कि 15 रख रहा हूं यहाँ पर ए का मान, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 और 15 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो यहाँ आप जब इसको हल करोगे तो 15 यहाँ से देखो 225, 225 में से एक गया तो 224/2, यहाँ से 225 और 226/2, तो यहाँ से 15 112 और 113, ये एक ट्रिपलेट आ गया 15 12 13, 15 12 15 112 113, 15 112 113 ट्रिपलेट हो गया मेरे दोस्ती। वैसे आप और भी निकाल सकते हो, जैसे मैं 17 का निकालू, मान लो 16 का तो पता है आपको, 16 63 65, मैं बोलू 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 1/2 और 17 का स्क्वायर प्लस 1/2 है ना। लेकिन पता होना चाहिए ये वहीं लागू होगा, ए सबसे छोटी भुजा और विषम हो, सम के लिए भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर ए सबसे छोटी भुजा और विषम हो। तो देखिए कि 17 का स्क्वायर 289 माइनस 1/2, 289 प्लस 1/2। तो यहाँ से आप करोगे इसको हल, तो मैं बता देता हूँ कि 289 में से जब एक गया तो 288, और 288 में जब 2 का भाग दोगे तो 11144 आ रहा है, या 145 आएगा, 290 का 145, ये भी आपका एक ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, ये भी आपका एक ट्रिपलेट निकल के आया है ना। वैसे आप 18 का, मान लो 18 का लोगे तो देखो 18 का क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा ये 40 और ये 42, यानी ये 9 40 जो 41 है ना, इसका दुगना हो रहा है, देखो 18 सॉरी 9 40 और 41, तो ये बनेगा आपका 80, यानी 18 80 82 बनेगा, इसका दुगना ही तो है, देख लो है ना। तो 9 वाला याद है आपको, 9 40 41, तो ये 18 का ये बन के आएगा, आप निकालना सम वाले तरीके से, सम वाला भी बताऊंगा तो उससे निकालना है ना। तो देखो विषम के लिए और मैं लेता हूँ, जैसे 19 ले लो आप, 19 ले लो, 19, अब देखो 19 का मैं क्या करूंगा, 19 का स्क्वायर माइनस 1/2, 19 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो यहाँ से 19 निकल गया है, 19 का स्क्वायर 361, 361 में से एक गया तो 360/2, 362/2, तो यहाँ से 90, यहाँ से 180 और यहाँ से 181, बताइए आया समझ में ना। ये भी ट्रिपलेट है। तो मेरे दोस्त आपको ये पता रखना है कि ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस 1/2 है ना। तो आपको कि सबसे छोटी भुजा ए और विषम है, तो आपको ये लगा देना है, तो आपका ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा, पाइथागोरस त्रिक आपका निकल के आ जाएगा। बताइए यहाँ कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगर मान लो जैसे सम के लिए निकाले तो ए सबसे छोटी भुजा हो, ए तो सबसे छोटी भुजा होगी तथा सम हो, इस बार ए सबसे छोटी भुजा हो और सम हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, देखिए मैं बोल दूं कि ए सबसे छोटी भुजा हो तथा सम हो, इस बार सम हो, तो मैं बोलूंगा कि ए स्क्वायर माइनस 4/4, ध्यान रखना आपको ना, ए स्क्वायर प्लस 4/4, ये होगा ट्रिपलेट इस बार। तो यहां पर आपको देखना है कि ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4/4, सबसे बड़ी ये ए, और ये ए स्क्वायर माइनस 4/4, ये थीटा एंगल मान लो, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली भुजा करना। अब बताइए, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर 20, देखो सबसे छोटी भुजा में ले रहा हूं,
इस ट्रायंगल की सबसे छोटी भुजा और सम है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 20 का स्क्वायर -1/20 का स्क्वायर -4 करना है और 4 का ही डिवाइड करना है, देखना है ना। और यहाँ क्या करोगे 20 का स्क्वायर +4/4, तो ये हो गया 20 और ये 400 में से 4 गए 396/4, ये हो गया 404/4 20। तो यहाँ से 3 9 में 36, 4 9 में 36, कितना बचा 3 और 4 9 में 99, ये 101। तो 20 99 और 101, 20 21 29 भी होता है, 20 99 101 भी होता है ना। बताइए, सम वाला भी निकाल लिया हमने, ये सबसे छोटी भुजा और सम हो, तो आपका ये वाला आपको रूल निकालना है। बताइए, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे मैं मान लो 8 8 आपका आया था 8 और 15 17 कि सर ये आना चाहिए, चलो 8 सबसे छोटी भुजा है, तो एक का स्क्वायर, एक कितना है 8 का स्क्वायर -4/4 और 8 का स्क्वायर +4/4, तो आप हल करो इसको, 8 64 और ये 60/4 भाग दोगे 15 आ रहा है, और ये 64 और ये हो गया 68 भाग दो कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 4 एकम 4 और कितने बार जा रहा है 4 एकम 4 2 बचा 7 चौक 28 17 आ रहा है। बताइए आया है ना, तो ये भी निकल गया देखो, है ना। तो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, जब भुजा सबसे छोटी हो, ए सबसे छोटी भुजा और विषम हो, उसके लिए आपको ए स्क्वायर -1/2 ए स्क्वायर +1/2 करना है। अगर ए सबसे छोटी भुजा और सम हो, तो वहां आपको करना है ए स्क्वायर -4/4 ए स्क्वायर +4/4। बताओ, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा। अब देखिए, थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। ये चीज आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है ना। बताइए मेरे दोस्त, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। फिर हम आगे से बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रायंगल पर, बात करते हैं हम एक ट्रायंगल। देखिए, यह आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी मेरे दोस्त क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण को कैसे डिनोट कर रहा हूं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। जो हम एंगल फाइंड करते हैं, जो एंगल हम निकालते हैं, उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, है ना। और इसको हम लंब लिखते हैं और इसको परपेंडिकुलर लिखते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर जो बचेगी वो हमारी होगी आधार, जिसको हम बेस लिखते हैं। बताइए, ये चीज आपको पता है, और हमेशा ध्यान रखना जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है वो हमेशा कर्ण हो, भुजा साइड होगी 90 डिग्री के, वो हमेशा कर्ण होगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और जो एंगल हम ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं कि लाल बटे कक्का, ये आपको पता होना चाहिए, LALKK, लाल बटा कक्का बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पर आपको देखना है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, है ना। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। परपेंडिकुलर लंब को मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर, आधार को लिख दिया बेस, है ना, और कर्ण को लिख दिया हाइपोटेनस। अब देखिए, जो यहाँ पहला होता है ना मेरे दोस्त, ये होता है आपका साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन। ऐसा का ऐसा है, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन। ऐसे कैसे याद रखने हैं आपको, पहला वाला क्या होगा साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला टेन, और तीन इनके अपोजिट होते हैं। यहाँ नीचे से लेना, आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार सेक, और कर्ण बटे लंब कोसेक। बताइए, तो मैं लिख देता हूं, अच्छी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काम आने वाली है बहुत ज्यादा। लंब बटे कर्ण, आप ऐसे भी लिख सकते हो,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस के लिए लिखोगे आप आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन के लिए लिखोगे मेरे दोस्त लंब बटे आधार, कर्ण नहीं आता टेन में ना, ध्यान रखना, लंब बटे आधार। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और तीन इनके अपोजिट होते हैं, तीन इनके अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं साइन आपने लिखा तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, है ना। तो कोसेक आपका जब मान निकालोगे ना तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, है ना, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। कोस किसका होता है? सेक का होता है। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये किसका होता है? कोट। टेन का होता है, तो टेन कोट का। कोट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो बताइए ये चीज आपको समझ में आए? इसमें किसी को कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नोट करो आप इसको अच्छे से। ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप अपोजिट करके यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप आधार ये रखना चाहो तो इंग्लिश में याद रख लो, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है ना। चलो ये चीज आप याद रखना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट कर लो आप इसको। देखिए अच्छे से नोट किया होगा आपने। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट, बता देता हूं मैं कि याद रखना साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे दोस्त 1 में कोसेक थीटा, है ना। और 6 फंक्शन होते हैं हमारे, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। और कोस बराबर होता है हमारा 1 में सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 में कोट थीटा। जब आप इसके कोसेक को ऊपर ले जाओ, साइन को नीचे ले आओ, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में साइन थीटा। अगर आप सेक को ऊपर ले जाओ और कोस को नीचे ले आओ, यहाँ देखो कोट को ऊपर ले जाओ, टेन को नीचे ले आओ, है ना। 6 बन गए ना। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक, कोस बराबर 1 में सेक, और टेन बराबर 1 में कोट। अब इसका अपोजिट, कोस को ऊपर साइन नीचे, देखो सेक ऊपर कोस नीचे, कोट ऊपर टेन नीचे। तो ऐसे याद रखने हैं। अगर मान लो मेरे दोस्त मैं इसको इधर ले जाऊं, ये भाग में इससे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा। तो याद रखना है कि साइन थीटा गुणा, डॉट लगाते हैं, गुणा मत लगाया करो, है ना। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1, दोनों का मल्टीपल 1। देखो 1 के बराबर हो गया, इन दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर। कोस और सेक का मल्टीपल, मल्टीपल नहीं गुणा, कोस थीटा और डॉट सेक थीटा दोनों का गुणा 1। और वैसे ही टेन थीटा डॉट कॉट थीटा दोनों का गुणा 1। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद हम जो आपकी 3 सर्वसम्मिका है वो कैसे आई है वो मैं बताता हूँ, उसको भी, है ना। इसको नोट करो अच्छे से, पाइथागोरस प्रमेय से उसको भी निकाल देंगे। फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे और धुआंधार तरीके से, बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्त, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा वहां पर, अच्छे से नोट कर लो। ये चीजें बहुत ही बढ़िया है, अगर आपने नहीं नोट किया तो पॉज करके कर लेना। तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए अब मैं जो आपकी सर्वसम्मिका है वो बनाता हूँ। देखो वो बन के कैसे आई है,
आपको पाइथागोरस प्रमेय से बनी है वो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी दोस्त? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर इसमें ऑल साइड दोनों में साइड में के स्क्वायर का भाग दे दूं, यानी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दूं पूरे में, है ना, पूरे में मैं कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहा हूं, यहाँ भी यहाँ भी, तो क्या बन रहा है? ये 1 हो गया। बताओ लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1। ये पहली सर्वसम्य का आ गया, ये भी बताया था ना लाल बटा कक्का से। उसी प्रकार मैं बोल दूं कि जैसे पाइथागोरस प्रमेय ये है, अगर मैं यहाँ पर लंब का भाग दे दूं दोनों पर, एल स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो आपको पता है लाल बटा जो कक्का होता है आपका, देखो याद रखना, एल लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है? कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण ऊपर आ रहा है और लंब यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कोसेक बन रहा है ना यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में ये 1 हो गया, प्लस में ये कोट बनेगा इस बार, देखो आधार नीचे और लंब ऊपर, यानी टेन का उल्टा कोट। बताइए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर। बताओ ये भी समझ में आया है ना? ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय में होती है। उसी प्रकार मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर इसी के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय है हमारी, इस बार आधार का भाग दे दो दोनों तरफ, आधार स्क्वायर का, तो क्या बनेगा? इस बार क्या बनेगा? ये बनेगा सेक स्क्वायर। क्या बनेगा? देखो आधार बटा कर्ण होता है कोस, तो कर्ण बटा आधार सेक स्क्वायर। ये होता है हमारा लंब बटे आधार क्या होता है? बिल्कुल टेन स्क्वायर, है ना। तो ये 1 हो गया, तो 1 को पहले लिख दूं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गई मेरी, है ना। तो ये 1 हो गया, देखो 1 को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 3 सर्वसम्यिका होती है हमारी, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तीनों सर्वसम्यिका आपको पता रखनी है, और अगली क्लास में इनसे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं मेरे दोस्त इंपोर्टेंट, वो हम सीखने वाले हैं, और वो बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। अच्छे से देखना अगली क्लास को, ना बहुत ही यूजफुल होने वाली है वो आपके लिए। बताइए यहाँ किसी को कोई दिक्कत है ना। तीनों सर्वसम्यिका आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो फॉर्मूले आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट वगैरह, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे दोस्त आज की, है ना। देखना अच्छे से क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बताइए, उम्मीद है क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो मेरे दोस्त क्लास आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।